देखिए, आज का वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं धोखाधड़ी से ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है तो वापस कैसे पाना है और रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे कराना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जो कि आपको यूज़फुल होने वाला है। पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी होता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है आवेदन लेकर कोर्ट में आते रहते हैं, बहुत सारे लोग केस को लेकर आते रहते हैं कि मेरा ज़मीन जो है धोखा से रजिस्ट्री करवा लिया है। थाने में भी जाके आवेदन देते हैं लोग और बोलते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, हमको बाद में पता चला 10 साल बाद 20 साल बाद, इस तरह को लेकर आते रहता है। तो आज मैं इसका पूरा सलूशन आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है, मेरा एक चैनल है जिसको डिस्क्रिप्शन में भाई हमने लिंक दे दिया है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ इंस्टा को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इंस्टाग्राम को भी हमने लिंक दे दिया है। और कठिन पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और कुछ पूछना है भाई तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए यूट्यूब का और इंस्टा का, वहाँ पर आप लिख सकते हो, तो फॉलो इंस्टा पर ज़रूर करना। देखिए, हम आपको रजिस्ट्री की कैंसिल कैसे होगी, हमें क्या करना चाहिए, हम पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपको मैं साफ साफ बता दूं कि आपको जो भी लोग जो है यहाँ पर कोर्ट में आते हैं ये समस्या को लेकर, तो उनका जो है क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर DCLR के पास आवेदन देते हैं, SDO के पास देते हैं, जिलाधिकारी के पास देते हैं, बहुत सारे लोगों को पास जाके देते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास जाके आवेदन दे रहा है, यहाँ आपका राज्यपाल के पास दे रहा है, प्रधानमंत्री के पास दे रहा है, तरह तरह का है, MP MLA विधायक के पास लोग जो है यहाँ पर आवेदन देता है। लेकिन भाई इसका सलूशन वो नहीं कर सकता है क्योंकि ये ज़मीन ज़्यादा से रिलेटेड है और इसका मामला को सलूशन कैसे होगा इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ज़मीन को आप कैसे वापस पाएंगे, इसका सलूशन लेकर मैं आपको इस वीडियो में आया हूँ और पूरा जानकारी में देने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ कि रजिस्ट्री को जो है कैंसिल आप कैसे करा सकते हो। देखो भाई, रजिस्ट्री को विभिन्न नामों से जाना जाता है, आप लोग को भी पता है और आप लोग भी जानते हैं कि रजिस्ट्री जो है इसको हम लोग क्या बेनामा के नाम से भी जानते हैं, केवल्ला के नाम से भी जानते हैं, सेल डीड के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में इसको सेल डीड, कोई इसको डीड कहता है, कोई इसको दस्तावेज कहता है, कोई रजिस्ट्री कहता है। भाई इसका अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इसका सेल डीड बोला जाता है या हिंदी में इसको बेनामा या केवाला बोला जाता है। तो समझ पा रहे हो, तो धोखेधड़ी से अगर आपसे कोई बेनामा या केवाला या रजिस्ट्री या सेल डीड जो भी करा लिया है उसका क्या सलूशन है, पूरा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अब जो धोखाधड़ी करता है उसको कैसे, मतलब कि आप ये जान पाओगे, उसको कैसे पता चलेगा, ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ मैटर होता है। लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उसके साथ धोखेबाजी हुआ है। देखो भाई, पहला जो है यहाँ पर है कि ऐसा है कि रजिस्ट्री पर आपसे क्या किया है, साइन करवा लिया है, सिग्नेचर करवा लिया है, ठीक है, अंगूठा का निशान ले लिया है, झूठ बोलकर आपको ले गया रजिस्ट्री कचहरी, रजिस्ट्री ऑफिस में, और वहाँ पर जो है क्या किया गया, आपको दस्तावेज जो है मतलब कि कराने के लिए जो है, मतलब कि आपका केवला बनाने के लिए आपको बोला कि हम ये एग्रीमेंट करवा रहे हैं, ये कुछ करवा रहे हैं, मतलब कुछ भी रेंट एग्रीमेंट है, ऐसे कुछ बोल के आपसे जो है आपको कुछ पैसा दे दिया, आप जाके वहाँ पर क्या किए, साइन कर दिया और आपसे वो रजिस्ट्री करा लिया है। ये एक तरीका होता है धोखाधड़ी का, पहला तरीका। आप समझिए यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, पावर ऑफ एटॉर्नी। पावर ऑफ एटॉर्नी के माध्यम से भी आपसे आपके संपत्ति का रजिस्ट्री करा लिया जाता है। समझ पा रहे हो, जैसे कि अपने संपत्ति को किसी को देखभाल करने के लिए दिए, क्लियर, तो उसका जो है आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपसे रजिस्ट्री करा लिया जाता है, बाद में आपको यहाँ पर पछताना पड़ता है। भाई समझ पा रहे हो, तो कितना गर्मी है, घम रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो भाई, गर्मी में पंखा बंद करके हम वीडियो बना रहे हैं। आप देखो कोट भी पहने हुए हैं तो थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा है। अब देखिए तीसरा क्या है कि नशे के हालात में भी आपसे जो है रजिस्ट्री करा लिया जा सकता है, या समझ पा रहे हो, या कोई दबंग प्रवृत्ति का आदमी है और वो डरा धमका के आपसे जो है आपका ज़मीन का, घर का जो भी है उसका रजिस्ट्री करा लिया हो, समझ पा रहे हो, और केवला बना लिया हो, या किसी अन्य भी तरीके से आपसे रजिस्ट्री करवाया जा सकता है। समझ पा रहे हो, कोई और भी तरीका हो सकता है भाई। तो देखो यहाँ पर क्या है, चौथा तरीका क्या है, जो रजिस्ट्री हुआ है उस पर आपका साइन है, समझ पा रहे हो, और आपके संपत्ति को, ज़मीन को बिना बंटवारा किए आपके भाई के द्वारा, अपने ही सगे संबंधी द्वारा जो है, आपका भाई, आपका बहन, कोई भी, आपका चाचा,
कोई भी रजिस्ट्री करा दिया गया हो, उसके द्वारा भी रजिस्ट्री हो सकता है, चचेरा भाई हो, कजीन हो, समझ पा रहे हो, लेकिन आपका इस पर साइन नहीं है, आपने साइन नहीं किया, लेकिन उसने उस ज़मीन को बेच दिया बिना बोले, अपना भाई को बताया भी नहीं, समझ पा रहे हो। तो आपकी संपत्ति को किसी के द्वारा अगर बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, समझ पा रहे हो, किसी के द्वारा, आपके परिवार के ही सगे संबंधी के द्वारा, तो क्या होगा भाई, पिता जो है, पिता की जो सब अर्जित संपत्ति है, जिसको सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति जिसको आप लोग बोलते हो, उस संपत्ति को बेटा के द्वारा, बेटी के द्वारा भी बेच दिया जाता है, समझ पा रहे हो। तो आपको स्पष्ट मैं बता देता हूँ कि अगर इस तरह का हुआ है भाई, अब समझ लीजिए आप, तो वो एक तरह से भी धोखाधड़ी है, समझ पा रहे हो। सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति जो है वो जब तक पिता जीवित है तब तक आप नहीं बेच सकते हो, वो संपत्ति पर पिता का अधिकार है, जो पिता ने वो संपत्ति को खरीदा है वो सिर्फ पिता ही बेच सकता, उसके मर जाने के बाद आप का हिस्सा होगा, बेटा बेटी जो भी है उसका हिस्सा होगा, उसके बाद आप बेच पाओगे। पिता का रहते हुए पिता की संपत्ति को आप नहीं बेच सकते हो भाई, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और जो खरीदेगा वो समझो वो बेवकूफ़ है, समझ गए, क्लियर बात समझ लो, क्लियर कट है। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या कानूनी प्रावधान है, क्या क्या मतलब कि रजिस्ट्री कैंसिल कैसे होगा, आखिर क्या करना होगा भाई, क्या इसमें लगाना होगा फार्मूला जो कि हम इसको कैंसिल करा सकें। देखिए समझिए एक एक चीज़ को, देखिए कानूनी प्रावधान इसमें क्या है पहले ये समझिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट चलता है 1963, जो कि हमारे पास इसका बुक भी है, हम आप लोग को दिखा भी रहे हैं, देख लीजिए बुक भी है। और इसमें जितना भी लॉ का, जितना भी इसमें देख पा रहे हो, जितना भी लॉ है सिविल का, टोटल केसेस हम जो है हैंडल यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर लॉ चलता है। हम देखिए ये बुक है, पूरा हम इससे आपको बताने वाले हैं कि क्या है नहीं है इस बुक के द्वारा। देखिए 1963 का परिसीमा जो है अधिनियम, 1963 में जो आर्टिकल आया था वो 59 था। आर्टिकल 59 के जो कहता क्या है कि कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर जो है क्या कहता है एक्सक्यूट हो गया है, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट या निष्पादित हो गया है तो 3 साल के अंदर आपको रद्द कराना होगा, समझ पा रहे हो भाई। यहाँ पर बुक देखो हमारे पास वेयर एक्ट का है, इसमें पूरा क्लियर लिखा गया है, ठीक है, इसमें पूरा जानकारी दिया गया जो कि हम पूरा आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर 3 साल के अंदर सेल डीड कैंसिल कराने के लिए जो है केस जो है फाइल नहीं किया गया तो फिर क्या इसमें क्या होगा। लोगों का ये भी सवाल है कि 3 साल के अंदर हमने नहीं किया तो फिर क्या होगा। भाई देखो इसका क्या सलूशन है, इसका क्या इलाज है, इसका क्या होगा, आगे क्या प्रक्रिया है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो आर्टिकल 17 है, अगर धोखाधड़ी से आपने ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया है तो आपको जब पता चलता है तो आप 3 साल के अंदर सिविल कोर्ट में केस कर सकते हो भाई, केस को फाइल कर सकते हो, कोई भी वकील रख के आप सिविल के कोर्ट में जाके केस को फाइल कर सकते हो। अब देखिए ज़मीन को वापस पाने के लिए कौन कौन सा अधिनियम बना है, कौन कौन सा क्या बना है, ये सवाल उठ रहा होगा। देखो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे। देखिए इसके लिए एक्ट जो बना है वह है, समझिए यहाँ पर क्या है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, जो भी हमने बुक आपको दिखाया, समझ पा रहे हो। अब यहाँ 2 कंडीशन बनता है, कितना 2 कंडीशन बनता है, जिसमें हमने बताया था एक पर आपका सिग्नेचर है जिसको आप हस्ताक्षर बोलते हो, एक पर आपने हस्ताक्षर किया है, साइन किया है, और एक पर जिस पर आपने साइन नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किया है, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी बेच दी गई है, मतलब कि हमने साइन नहीं किया फिर भी हमारा संपत्ति को बेचा गया है भाई। तो यहाँ पर समझिए क्या है, पूरा प्रक्रिया आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। वीडियो एकदम शॉर्ट में हम बताएंगे भाई, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। पूरा वीडियो को देखना है, समझना है कि आपके साथ, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गाँव में, गोतिया में, आपके भाई के साथ, आपका मामा घर में, कहीं भी फूफा घर में किसी के साथ धोखेबाजी कभी हुआ हो, आपका ससुराल में, आपका कहीं भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझो, ऐसा रजिस्ट्री जिस पर आपका हस्ताक्षर है, जिस पर आपने साइन किया, पहले वो समझ लो उसका क्या है, उस पर हम आपको अभी विस्तार से बताते हैं। देखिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जो कि अभी हमने बुक दिखाया आप लोग को, आपने बुक दिखा था है ना, ये बुक। तो ये जो है स्पेसिफिक एक्ट 1963 जो है, इसके 31 के तहत, इसके सेक्शंस 31 के तहत आप कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड की नेक्स्ट स्टेप प्रक्रिया को आप कर सकते हो, सूट फाइल कोर्ट में कर सकते हो, सिविल सूट फाइल कर सकते हो। किसके तहत, सेक्शन 31 के तहत आप सिविल कोर्ट में आप सिविल सूट फाइल
कर सकते हो भाई। इसके लिए कब, जहां पर आपका हस्ताक्षर हुआ वहां कौन सा सेक्शंस लगाएगा, 31 का सेक्शंस लगाएंगे वकील साहब, 31 का सेक्शंस 31 का सेक्शंस लगाया जाएगा और यहां पर इस पर सिविल सूट होगा। कौन सा होगा, कैंसलेशन ऑफ सेल डीड सिविल सूट, ये प्रक्रिया वहां पर चलेगी। अब आगे समझिए आगे क्या होगा, दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में हम क्या कर सकते हैं समझिए। यहां पर अगर मानिए आपका हस्ताक्षर नहीं है फिर भी रजिस्ट्री हो गया है, आपका हस्ताक्षर रजिस्ट्री पर नहीं है फिर भी आपका रजिस्ट्री करा लिया गया है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसके तहत अगर आप द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेक्शन 34 लगेगा, जिस पर साइन नहीं किए हो, ध्यान से समझना, जिसमें आप साइन नहीं किए हो सेक्शन 34 लगेगा, ठीक है, यानी 34 लगेगा। कौन सा सेक्शन लगेगा, 34। और जिसमें साइन किए उसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, 31 सेक्शन लगाएगा, जिसमें साइन किए उसमें 31 और जिसमें साइन नहीं किए हो उसमें 34 सेक्शंस लगाया जाएगा, 34 का आर्टिकल 34 सेक्शंस 34 लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए यहां पर डिक्लेरेशन सूट लगेगा, जो डिक्लेरेशन सूट होगा यह सिविल कोर्ट में फाइल होगा और देखिए फिर इस केस में फाइल करने के बाद आप जो है अपना संपत्ति को पा सकते हो भाई, दोनों कंडीशन में पा सकते हो। आपने जो साइन किया वहां पर सेक्शंस वकील साहब लगाएंगे 31 का, अगर आपने जहां साइन नहीं किया वहां पर वकील साहब सेक्शन लगाएंगे 34 का, समझ गया, आप समझो यहां पर दोनों में सिविल सूट होगा। आप देखिए यहां पर समझिए, इसमें जो है 31 में लगेगा सिविल सूट और इसमें लगेगा डिक्लेरेशन सूट लगाया जाएगा, ठीक है, 34 में जिसमें साइन नहीं किए हो। अब देखिए यहां पर समझिए क्या है, अगर आपके साथ भी कोई भी धोखाधड़ी मतलब कि होता है, समझ रहे हैं, चाहे कोई जमीन हो, चाहे कोई भी घर हो, चाहे कोई किसी भी तरह का संपत्ति हो, अगर धोखाधड़ी से आपसे रजिस्ट्री करा लिया है तो आपको अगर मान के बहुत दिन के बाद आपको पता चलता है तो आप तुरंत सिविल कोर्ट में जाएं और वहाँ पर एक वकील को रखें और वहाँ पर जो एक्ट हमने भी बताया सिग्नेचर वाला और बिना सिग्नेचर वाला, ठीक है, सिग्नेचर में 31 और बिना सिग्नेचर में 34, इसके तहत आप केस फाइल कर सकते हो भाई, समझ पा रहे हो। अब रहा केस कोर्ट में आपको फाइल करना है, आप जो है एप्लीकेशन लिख के भी दे सकते हो, न सिर्फ आप जो है ये मतलब समझ सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, आप थाने में जाके पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत कर सकते हो कि मेरा ये संपत्ति हमने बेचा नहीं, धोखेधड़ी से ये जो है हुआ, आप पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर सकते हो। लेकिन आपका जो ज़मीन का जो आपका जो धोखेधड़ी आपके साथ हुआ है ये ज़मीन रिटर्न आपको कोर्ट ही दे आएगा, जो सेक्शंस हम बताए हैं 31 और 34 के तहत आपको जो है ज़मीन वापस कहाँ से मिलेगा, कोर्ट से ही मिलेगा, कोर्ट में ही आपको सिविल सूट करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन सूट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, ये दोनों वहाँ पर आपका चलेगा। अब आगे समझिए, अब मैं आपको एक जजमेंट भी आपको बता रहा हूँ जिसका कि आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो, लेटेस्ट जजमेंट है भाई, 2024 का लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है और ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और जजमेंट है, इसमें SLP नंबर हम आपको बता रहे हैं 23625, SLP नंबर 23625 है ऑफ 2024 यानी कि 2024, मतलब 23625 ऑफ 2024। और देखिए ये आप देख सकते हो, जाके आप गूगल पर सर्च करो भाई, मिल जाएगा, SLP नंबर भी हम बता दिए और गूगल पर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। इसमें जो है इसका जो नाम था वो था दालीबेन वालाजी, दालीबेन वालाजी भाई और वर्सेस जो है प्रजापति कोडार भाई, ये दोनों के बीच चल रहा था, ये समझ पा रहे हो, दालीबेन वालाजी भाई वर्सेस प्रजापति कोडार भाई। अब देखिए यह जजमेंट जो है कब का है, 11 दिसंबर 2024 का है, एकदम लेटेस्ट है भाई। और देखो इसमें हुआ क्या, दालीबेन वालाजी भाई के भाई ने ही प्रत्यक्ष संपत्ति को बेच दिया भाई, प्रत्यक्ष संपत्ति था उसको बेच दिया और प्रजापति कोडार भाई को यह सेल डीड 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था और इनको पता चला 2017 में, समझ पा रहे, 2017 में पता चला और 13 साल बाद जब दालीबेन वालाजी भाई ने दाखिल खारिज के लिए जो है का वहाँ पर अंचल कार्यालय में जाके वहाँ पर जो है दाखिल खारिज लैंड मोटेशन के लिए जब उन्होंने प्रक्रिया किया तो हुआ क्या, उसके भाई को रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा उनके भाई को दालीबेन वालाजी भाई को जो है नोटिस आ जाता है, तब उनको पता चलता है कि मेरा भाई ने ही ज़मीन बेच दिया है,
समझ पा रहे, लैंड प्रक्रिया होने से पहले उनको नोटिस आ जाता है। अब आगे समझिए यहाँ पर क्या है, तब तुरंत इनके द्वारा सत्यापित कॉपी निकाला जाता है, उसका कॉपी समझ पा रहे, उसका जांच किया जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्रायल कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं। ठीक है, नोटिस आने के बाद, किंतु इसका ट्रायल कोर्ट रिलीफ नहीं मिलता है और इस केस में क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो कि पता चलने के बाद करता है कोर्ट द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें बताया जाता है कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आपको जो है यहाँ पर 3 साल में ही केस फाइल करना है। इन्होंने किया 13 साल बाद, इसलिए ये रिजेक्ट किया जाता है। उसको 3 साल के बाद ही, 3 साल के अंदर ही करना था, ये कह के कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। जो बेचा हुआ आदमी वो मजा मार रहा था। फिर क्या होता है समझिए, यहाँ फिर आगे की प्रक्रिया यहाँ पर क्या होता है। यहाँ देखिए CPC 7 रूल 11D के तहत यहाँ पर क्या लिखा गया, वो भी चीज़ आपको हम बताते हैं ताकि आपको समझ में भी आएगा भाई। देखिए आर्टिकल 59 के तहत जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे, पहले समझ लीजिए यहाँ पर क्या हुआ। सो देखिए यहाँ पर लिखा रिजेक्शन में क्या लिखा, रिजेक्शन ऑफ प्लांट में लिखा कि द प्लांट शैल बी रिजेक्टेड इन वेयर द सूट appears फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लांट टू द बार्ड बाय एनी लॉ। भाई ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि एक्ट जो है आर्टिकल 59 के तहत जो मतलब कि इसको 3 साल के अंदर करना था, समझ पा रहे, लेकिन इसका रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है समझिए, यहाँ ये 13 साल के बाद जो है ये फाइल करता है। ठीक है, 13 साल के बाद इनको पता चलता है तो ये फाइल करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखिए फिर ये नेक्स्ट में जब करता है हाई कोर्ट में जाके, तो अपील 59 के तहत ये प्रथम अपील को अलाउ कर दिया जाता है। मतलब अलाउ कर जाता है, पता नहीं भाई धोखाधड़ी से बिका हुआ है, इसका ज़मीन है। फिर देखिए फिर आगे प्रक्रिया क्या है, किंतु इसके बाद में फिर खरीदार जो प्रजापति कोटार भाई वो उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। मतलब वहीं पर जैसे लोअर कोर्ट में भी उच्च कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के बात किया तो अलाउ कर दिया। फिर वहाँ से अब रिक्वायर क्या हुआ, फिर दूसरा आदमी फिर हाई कोर्ट चला गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट जो उसका जिसका ज़मीन बेचा था उसका ही भाई हाई कोर्ट चला गया। अब देखिए हाई कोर्ट चला गया तो हाई कोर्ट में फिर क्या हुआ, अहमदाबाद में वहाँ पर इनको फिर खिलाफ जजमेंट में हो गया। फिर दालजी बेन भाई उस सर्वोच्च हाई कोर्ट में फिर इसका हो गया, जो आदमी बेचा था गलती से धोखेधाड़ी से उसके पक्ष में हो गया। अब अबरी क्या किया इसका भाई, अबरी सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब देखो जजमेंट के बाद फिर दालजी भाई सर्वोच्च न्यायालय के, दालजी भाई का जमीन था, दालजी भाई अबरी सर्वोच्च न्यायालय चला गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां पर SLP के था, जो भी SLP नंबर हम बताए हुए, सुनवाई हुआ और इन्हीं के पक्ष में जजमेंट हो गया। जिसका जमीन था उसके पक्ष में जजमेंट हो गया और उसमें कहा गया कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, इसके साथ फ्रॉड हुआ। भाई 13 साल बाद किया तो क्या हुआ, लेकिन इसके साथ फ्रॉड हुआ है। और अतः लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 17 के तहत यह केस फाइल कर सकता है। यह आदमी जिसका जो है जमीन है वो 13 साल के बाद किया कर सकता है। मतलब क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, इसलिए फाइल कर सकता है, क्योंकि उनको बाद में पता चला इसलिए। लेकिन पता चलने के तुरंत 3 साल के अंदर केस फाइल किया, मतलब 13 साल बाद पता चला, लेकिन पता चला तो तुरंत फाइल किया ना भाई। 13 साल हो जाए 10 साल हो जाए, उससे क्या है, फाइल किया। तो यहाँ पर लोअर कोर्ट ने तो उनको तो खारिज कर दिया, फिर हाई कोर्ट से भी जाके वहाँ पर हो गया। खारिज करने के बाद हाई कोर्ट में जो है जाके पहुँच गया उसका विरोधी, जो उसका जो भाई था, जो धोखेधाड़ी वाला भाई था, हाई कोर्ट में फिर उनको मिल गया। फिर अब की बार वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। आज जानते हो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना दिया, फिर आगे उससे ऊपर कोई है भी नहीं। तो ये जो है सुना दिया, उसके बाद फिर से उसको ज़मीन मिल गया। और इसलिए आपको ज़मीन का जैसे ही पता चले कि आपके साथ धोखा हुआ, आप तुरंत सीधे कोर्ट पहुँच जाए, तुरंत वहाँ पर सिविल सूट करें भाई, जो भी मामला को लेकर। देखो हमने आर्टिकल यहाँ पर 59 के तहत इनको जो है मिला भाई, 59 के तहत इनको मिला। आर्टिकल 17 जो आपका सेक्शन 17 के तहत धोखाधड़ी का मामला था यहाँ, उसके तहत इसके पक्ष में फैसला हुआ। समझ पा रहे हो? तो ये कितना महत्वपूर्ण जानकारी था जो आप लोग को हमने बताया। अब आप लोग का कमेंट बॉक्स हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई। आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबा के, तब हम कमेंट बॉक्स लेंगे। समझ पा रहे हो? इस वीडियो को रैंक में पहुंचाओ, आप लोग लाइक करो, तब अगला बार हम कमेंट बॉक्स आप लोग का लेंगे। समझ पा रहे हो? आप लोग को लाइक जरूर करना है। देखो कितना गर्मी में बैठे हुए, कोई एनर्जी ही नहीं, आप लोग लाइक करते ही नहीं, शेयर करते ही नहीं भाई। लाइक करो, शेयर करो दबा के, वीडियो को जल्द से जल्द जो है 1 मिलियन तक पहुंचाना है, जल्द से जल्द। तो आप लोग करोगे तब तो भाई। लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में भी लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना चाहिए। और इंस्टा को फॉलो करो जी, आप लोग ज़रूरी है।
समझ पा रहे? आज मैं कमेंट बॉक्स लेने के मूड में नहीं, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हो, इसलिए आप लोग लाइक करो, तब हम कमेंट बॉक्स फिर से हम चालू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को सवाल का जवाब देंगे। तो दबा के लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह इस लिंक को शेयर करो। शेयर पर क्लिक करके हर जगह अपना लगा दो एकदम डीपी में, एकदम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा में, हर जगह लिंक को शेयर करो और लगाओ हर जगह दबा के एकदम। समझ पा रहे? तब मैं कमेंट बॉक्स फिर से चालू करूंगा, आप लोग का कमेंट बॉक्स लूँगा, क्योंकि कोई लाइक ही दिख ही नहीं रहा है आप लोग का। ज़मीन वाला वीडियो में व्यू उतना नहीं आ रहा है, बाकी वीडियो हम बना रहे हैं उसमें व्यू मच के आ रहा है। तो आप लोग को लाइक करना है, लाइक करो, सारे लोग लाइक करो। ठीक है, इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद।